हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर अब तक ऑफलाइन कार्य होते थे शिक्षा विभाग में, तो अब पहली बार जो है वो शिक्षा विभाग में विभागीय जो कार्य होंगे ऑनलाइन होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी कार्यालयों में यहाँ पर जो है एजुकेशन पोर्टल जो है MIS प्रकोष्ठ यहाँ पर जो है गठित कर दिए गए हैं और शिक्षा विभाग की जो विभागीय कार्य होंगे अब ऑनलाइन जारी होंगे। और एजुकेशन पोर्टल को जो है सुचारू रूप से यहाँ पर जो है चलाए जाने को लेकर जो है प्रदेश के जो सभी कार्यालय हैं वहाँ पर एजुकेशन पोर्टल जो है यहाँ पर प्रकोष्ठ करने के जो है गठित कर दिए गए हैं। और महानिदेशक के द्वारा बंशीधर तिवारी ने कहा गया कि इस संबंध में जो है आदेश जारी कर दिए हैं। तो आदेश जारी हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसको लेकर जो है यहाँ पर नोडल कार्मिक की जो है मेल यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। और वही बात करें यहाँ पर शिक्षा समझने की मेरिट में यहाँ से लगभग 429 जो अपात्र शिक्षक वो बाहर हो चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं समग्र शिक्षा अभियान में राज्य और जिला समन्वयक पद के लिए यहाँ पर आवेदन करने वाले 1408 शिक्षकों में से यहाँ पर 429 जो अपात्र शिक्षक हैं वो बाहर हो चुके हैं। और यहाँ पर जो है शैक्षिक योग्यता और वेतनमान की जो है पात्र पूरी ना करने के बावजूद यहाँ पर जो है शिक्षकों के आवेदन यहाँ पर किए गए थे और इसी वजह से यहाँ पर जो है इनकी जो मेरिट लिस्ट में है वो नाम हटा दिए गए हैं, इनकी अपात्र घोषित कर दिए गए हैं और उनकी लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। और साथ में यहाँ पर बताया गया है कि बंशीधर तिवारी ने सभी शिक्षकों की यहाँ पर 7 दिन के भीतर जो है दोनों लिस्टों पर जो है आपत्ति मांगी गई है। तो 7 दिन के भीतर जो है दोनों लिस्ट पर जो है आपत्ति मांगी गई है और इसको लेकर जो है यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर इन पर आपत्ति मांगी गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जहाँ पर दाखिला किया यहाँ पर नामांकन पत्र। तो उपचुनाव जो कि चंपावत से होने हैं 4 सीटों में जो यहाँ पर जमकर किया नामांकन पत्र। और यहाँ पर चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने यहाँ पर जो है इस्तीफा से खाली हुई सीट जो है भाजपा के जो है यहाँ पर दिग्गजों का जो है लगा जमाड़ा। और वहीं बात करते हैं ऐप से यहाँ पर स्कूली बसों पर जो है रखी जाएगी निगरानी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि परिवहन विभाग जो है तैयार कर रहा है और ऐप यहाँ पर जो है अभिभावकों से ही यहाँ पर लें फीडबैक। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड में जो है परिवहन विभाग में जो है स्कूल जो है अब यहाँ पर जो है हाल जानने को लेकर जो है उसके लिए यहाँ पर जो है ऐप जो है वो जारी करने वाला है और उसको जो है अभिभावक की जो है मदद लेने का जो है फैसला यहाँ पर किया गया है। और पहले प्रदेश में जो यहाँ पर पहला प्रयास होगा, नैनीताल के बाद जो है दूसरे ज़िले में भी यहाँ पर जो इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। तो वहीं बात करें उत्तराखंड में बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है और लाइन में यहाँ पर बेरोजगार, कागजों में जो है रोजगार। तो यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 5 साल में यहाँ पर जो है 6 गुने से अधिक जो है यहाँ पर घट गए रोज़गार मेले। तो इन वर्षों में यहाँ पर 1% जो है बेरोजगारों को भी यहाँ पर जो है नहीं मिली नौकरी। तो यहाँ पर जो है अभी तक जो है कई सालों से बेरोजगार अभी नौकरी नहीं मिल पाए हैं, जबकि यहाँ पर कागजों में रोजगार दिखाया जा रहा है। तो ज़िले में जो है बेरोजगारों की संख्या कहाँ पर कितनी है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा डाटा यहाँ पर दिया गया है। अल्मोड़ा में भी काफ़ी है, नैनीताल में भी काफ़ी हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर बेरोजगार मेला है उसको लेकर जो है कई लोग जो है वेट करने में लगे हुए हैं। और राज्य में यहाँ पर जो है उत्तराखंड में 11 राज्यों से यहाँ पर अधिक बेरोजगारी यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और पलायन का जो है बड़ा कारण वह ठीक है बन रही है बेरोजगारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं पलायन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेरोजगारी उत्तराखंड में बढ़ रही है। वहीं बात करें पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो है गुजरात के जो है गांधीनगर में प्रदर्शन करने वाले हैं। तो वहीं बात करें उत्तराखंड के विश्वविद्यालय को लेकर 90% जो पदक हैं उस पर जो है बेटियों ने किया कब्जा। तो यहाँ पर देख सकते 27 मई को होने वाले कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों पर। और इस बार जो है मानद उपाधि जो है किसी को यहाँ पर नहीं, तो इस बार जो है मानद जो उपाधि है वो किसी को नहीं मिलने वाली है। और इन मेधावी जो छात्र हैं उनको यहाँ पर मिलेगा मेडल। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनके नाम लिखे गए हैं कहाँ से इनका बिलोंग है। और कुलपति जो है मेडल, स्नातक कला जो है संकाय में जो है किसको मेडल देने वाले वो भी लिखा गया है। और पीजी कक्षाओं की जो है कुलपति को यहाँ पर जो मेडल से नवाजे जाएंगे। और यहाँ पर शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए यहाँ पर इन्हें जो है मेडल मिलेगा। तो नाम हम लिखे गए हैं बहुत सारे लोग को। और 27 को यहाँ पर दीक्षांत समारोह है और उसके लिए यहाँ पर तैयारी पूरी कर दी गई है। बात करें यहाँ पर पूर्व उच्च शिक्षा निर्देशालय से यहाँ पर वसूली। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा निर्देशालय में जो है वित्त विभाग ने तय धनराशि से अधिक जो है स्पेशल भत्ते लेने का जो है मामला पकड़ा है। और वित्त नियंत्रक की ओर से यहाँ पर जो है प्रस्तुति पर उच्च शिक्षा निदेशक से यहाँ पर जो है रिकवरी की जा रही है। और इसको लेकर बताया गया कि अफसर को जो है पूर्व में प्रभारी निर्देशक के रूप में तैनाती दी गई थी, वह 2 महीने तक जो है इस पद पर रहे थे। और यहाँ पर इस महीने में जो है 2 माह तक जो है 5-5 हज़ार रुपये जो है मिलकर कुल 10 हज़ार रुपये जो है स्पेशल भत्ता प्राप्त यहाँ पर किया, जबकि उन्हें जो है प्रतिमाह 3-3 हज़ार रुपया जो है रुपया यानी कि 2 माह तक 6 हज़ार रुपये भुगतान लेना था, लेकिन उसकी जगह पर वो 5-5 लेते थे। और वही बात करें यहाँ पर नए बोर्ड को जो है यहाँ पर जेईई मेंस व एडवांस की कमान। तो यहाँ पर जो है केंद्र ने गठित किया 19 सदस्यीय जो है बोर्ड, और लेकिन यहाँ पर परीक्षा कराने की जो जिम्मेदारी है वो एनटी के पास ही रहेगी और नया बोर्ड जो है परीक्षा करवाएगा। लेकिन जो एनटी कराता पेपर एनटी कराएगा, लेकिन यहाँ पर बोर्ड जो है नया होगा।
बात करें उत्तराखंड की एलटी शिक्षक भर्ती को लेकर, तो यहाँ पर जो है अक्टूबर 2020 में जो है एलटी निकाली गई थी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था और 8 अगस्त को पेपर कराया गया था। 31 दिसंबर को इसका परीक्षा परिणाम जारी किया गया था, लेकिन यहाँ पर परिणाम जारी होने के बाद हिंदी, व्यायाम, सामाजिक विषय में कुछ अभ्यर्थियों ने यहाँ पर प्रश्नों को लेकर जो है उच्च न्यायालय में दाखिला कर दिया गया है और इसी वजह से यहाँ पर जो न्याय से सभी विषयों की जो है अगले सप्ताह में रोक दिए गए थे। इसी वजह से यहाँ पर जो है अभ्यर्थी अब मांग कर रहे हैं विद्यार्थी। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है एलटी परीक्षा में यहाँ पर चयनित अभ्यर्थी ने जो है स्थगित नियुक्ति जो है प्रक्रिया को बहाल करने की मांग की है। उन्होंने जो है इस संबंध में सरकार और शिक्षा विभाग से यहाँ पर जो है नैनीताल हाईकोर्ट में जो है शपथ पत्र जो है दाखिल करने की मांग की है। तो यहाँ पर देखते हैं जो है शपथ पत्र जो है दाखिल करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है ताकि जल्द से जल्द जो है कोर्ट में इनकी जो प्रक्रिया है रुकी हुई उसको सुचारू रूप से खोल दिया जाए और इनका डीबी शुरू कर दिया जाए। इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन यहाँ पर 1.5 साल पहले यहाँ पर जारी हुआ था, उससे ज़्यादा वक्त समय हो चुका है, लेकिन 800 अभ्यर्थी जो है अधर में यहाँ पर लटक गए हैं अभी तक और पिछले जो है 3 महीने से यहाँ पर मानसिक उत्पीड़न से यहाँ पर गुजर रहे हैं। और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और माध्यमिक शिक्षा निदेशक आर के कुंवर को यहाँ पर ज्ञापन सौंपते हुए जो यहाँ पर कहा गया कि इनको इन विषयों पर जो उन पर अभी कोई वाद ही नहीं है उन पर जो है हमें न्यायालय की शरण में लेकर शपथ पत्र यहाँ पर दाखिल कराने की यहाँ पर मांग कर रखी है। बात करें आज की जॉब अपडेट को लेकर, तो NHMCG में यहाँ पर 12 पदों पर भर्तियों के लिए स्टाफ नर्स की इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 400 रुपये का चालान लगने वाला है। और वहीं बात करें यहाँ पर IGI एविएशन सर्विसेज, यहाँ पर जो है 1095 पदों की भर्ती यहाँ पर निकाली गई है कस्टमर सर्विस एजेंट के पदों के लिए। इसके लिए आवेदन कर सकते हैं इसके ऑफिस साइट से और यहाँ से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में जो है यहाँ पर कनिष्क अनुसंधान JRF की वैकेंसी निकली है। 28 मई तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है और साथ में यहाँ पर जो है NTPC में जो है यहाँ पर 13 मई तक आवेदन कर सकते हैं इसकी साइट से यहाँ पर। और वहीं भारत सरकार रेल मंत्रालय की ओर से यहाँ पर 7 जुलाई तक जो है आवेदन मांगे गए हैं इंडियन रेलवे सर्विसेज में, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है UPSC में भी यहाँ पर 253 पदों की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें यहाँ पर CAPF की पोस्ट हैं। इसके लिए यहाँ पर 10/5 तक आवेदन कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर जो है 50 जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी पोस्ट निकली है। और वहीं उत्तराखंड में कांस्टेबल भर्ती की अगर बात करें तो यहाँ पर 15 से 21 पदों के लिए विज्ञापन जो आपका आया हुआ था उसके लिए यहाँ पर आपके 10 जिलों में 15 मई से आपका फिजिकल होने हैं और 3 जिलों में जो है 15 जून से इसका फिजिकल टेस्ट होने वाला है। और ये दस्तावेज आपको लेके जाने हैं। फ़ोटो पहचान पत्र होना चाहिए आपके पास और साथ में आपके पास प्रवेश पत्र होना चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज आपके पास फ़ोटो होने चाहिए। साथ में आपके नाम खोज में जो है छूट के लिए जो अभ्यर्थियों ने यहाँ पर अप्लाई किया होगा आयु सीमा को लेकर वो प्रमाण पत्र चाहिए और साथ में आपकी जाति प्रमाण पत्र चाहिए। उसके साथ ही आपकी हेल्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। बात करें उत्तराखंड में जो है सहकारिता के आउटसोर्स कर्मियों को यहाँ पर जो हटाने के आदेश, तो यहाँ पर सख्ती से आदेश जारी कर दिया गया है। और राज्य सहकारी बैंक में जो है सबसे अधिक जो है अराजकता यहाँ पर है। आउटसोर्स संविदा भर्ती मामले में यहाँ सबसे अधिक जो है अराजकता राज्य सहकारी बैंक है। और 22 साल में यहाँ पर जो एक भी कर्मचारी जो है चयन प्रक्रिया से यहाँ पर चुनकर नहीं आया है। तो यहाँ पर देख सकते कोई भी सीधी भर्ती से नहीं हो रखा है बल्कि अपने करीबी या जो भी होंगे रिश्तेदार उनको भर रखा है। और कहा गया कि यहाँ पर जो है 650 से अधिक जो है कर्मचारी हैं और सभी आउटसोर्स संविदा के जरिए यहाँ पर भर्ती हुई हैं। और 3 साल के बाद जो यहाँ पर नियमित कर्मचारियों की जो है पूरी तरह जो है वेतन का भुगतान यहाँ पर किया जाता है और 5 साल के बाद यहाँ पर नियमित कर दिया जाएगा। तो 5 साल के बाद इनको नियमित कर दिया जाता है। कहा गया कि यहाँ पर जो है जो बैंक को आपके पिथौरागढ़ बैंक है उसने भी यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया है। रजिस्ट्रार का जो है आदेश आने ही यहाँ पर जो है आते ही बैंक ने जो है अपने स्तर पर जो कार्य शुरू कर दी गई है। और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने यहाँ पर जिला सहकारी बैंक और सहकारी बैंक समेत जो है कोऑपरेटिव संस्थान में जो है आउटसोर्स तैनाती को जो है यहाँ पर रिटायर होने के बाद जो है दोबारा रखते हुए कर्मचारियों की जो है नौकरी से हटाने का जो है आदेश वो जारी कर दिया गया है। और जून में जो है संविदा पर जो है नौकरी नवंबर में हो गई परमानेंट। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर धान लगभग जो 5 साल में परमानेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जून में नौकरी मिली और नवंबर में इनको परमानेंट कर दिया गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि सहकारिता विभाग में यहाँ पर नियुक्ति को लेकर जो है अराजकता अपने जो है चरम पर जो है पहुँच गई है। और हरिद्वार की जो है एक बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति में जो यहाँ पर जून 2020 में जो है 5 कर्मियों को जो है पर संविदा पर नियुक्ति किया गया था और नवंबर में जिनको वहाँ पर नियुक्ति नियमित तौर पर दे दी गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं और नियुक्ति से यहाँ पर जुड़े मामले में भी यहाँ पर जो गड़बड़ी सामने आ रही है उन्हें जो यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर पड़ताल शुरू कर दी जाएगी। और उनकी साथ साथ यहाँ पर कहा गया है कि इस तरह की गड़बड़ी को जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो कि यहाँ पर आलोक पांडे हैं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव बैंक के, इनके आदेश यहाँ पर जारी हो चुके हैं। और जिला सहकारी बैंक के भर्ती जो है अभ्यर्थियों की जो है वेतन रोके। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी भर्ती हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में उनकी जो है यहाँ पर वेतन भी रोक दिया गया है। और 45 दिन से यहाँ पर जो है अधिक का समय अभ्यर्थियों को जो है दफ्तर में जो है आते हुए हो गए हैं, लेकिन उनकी जो है यहाँ पर सैलरी नहीं मिली है। बात करें SBI में जॉब के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टम अधिकारी है और यहाँ पर कई अलग अलग पोस्ट हैं। कार्य
पालक है और यहाँ पर वरिष्ठ कार्यपालक है, इन पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, एसबीआई की साइट से। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है सहायक अध्यापक की जो है नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर भर्ती की अगर बात करें तो लगभग जो है शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के रिक्त पद जो है अब नहीं भर पाएंगे, और इसको लेकर जो यहाँ पर भी शिक्षा विभाग जो है 6 बार जो है प्रतीक्षा सूची निकाल कर इन पदों को भरने का प्रयास कर चुका है, लेकिन अब तक जो है इन पदों को भरा नहीं जा रहा है सका है। और वहीं यहाँ पर 7वीं जो है वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है और निर्देशालय स्तर पर जो है इसको रोक लगा दी है। तो यहाँ पर निर्देशालय से इसकी रोक लगा दी गई है। और वहीं प्राथमिक शिक्षा भर्ती में जो है प्रक्रिया यहाँ पर चल रही थी और इस पर जो यहाँ पर 7वीं वेटिंग लिस्ट यहाँ पर निकाली गई थी, और निर्देशालय से मिली निर्देश के बाद जो यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया पर जो रोक लगा दी गई है। और इस संबंध में जो है जो शिक्षा निर्देशालय है उसकी तरफ जो है निर्देश प्राप्त होने के बाद जो है आगे की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। और वही बात करें उत्तराखंड में जो है 40,000 नौकरियों को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं नौकरियों में जो है कमी, 40,000 पद क्यों नहीं भरे गए। यशपाल ने यहाँ पर जो है जवाब मांगा है सरकार से। कहा कि यहाँ पर प्रतिपक्ष जो यशपाल आ रहे हैं उनके द्वारा कहा गया कि बढ़ती बेरोजगारी को जो है देखते हुए पुराने पदों पर भर्ती न होने पर जो है प्रदेश सरकार का जो यहाँ पर निशाना यहाँ पर साधते हुए कहा गया है कि 40,000 से ज़्यादा पद रिक्त होने के बावजूद जो है युवाओं के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर कहा गया कि रोज़गार देने में जो है नाकाम जो है यहाँ पर साबित हुई सरकार ने जो है 3 साल से ज़्यादा समय यहाँ पर खाली पद भरने को जो है समाप्त करने का फैसला किया था। और इस निर्णय से यहाँ पर जो है 25,000 लोगों को यहाँ पर जो है खुद ही यहाँ पर नौकरी खत्म हो जाएगी। और वही बात करें उत्तराखंड में जो है 40,000 सीएम ने जो यहाँ पर घोषणा की थी भर्ती को लेकर, तो उस पर जो है यहाँ पर कहा गया है, इस पर आलिया के द्वारा कहा है कि नौकरियों में कमी है और 40,000 पद यहाँ पर क्यों नहीं भरे। तो यहाँ पर सरकार से यहाँ पर जो पूछा गया है कि 40,000 पद यहाँ पर क्यों नहीं भरेंगे, जबकि यहाँ पर शिक्षा धामी ने कहा था 40,000 पद यहाँ पर भरेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने जो है बढ़ती बेरोजगारी और पुराने पदों पर जो है भर्ती ना होने पर जो है प्रदेश सरकार पर जो है निशाना साधते हुए कहा कि 40,000 से ज़्यादा जो है रिक्त पद होने के बावजूद जो यहाँ पर युवाओं के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। रोजगार देने में जो है नाकाम साबित हुई सरकार ने 3 साल से ज़्यादा यहाँ पर समय से खाली पड़े पदों को जो है समाप्त करने का फैसला यहाँ पर किया है। और इस निर्णय से यहाँ पर जो है 25,000 नौकरियाँ खुद ही यहाँ पर जो है समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह का यहाँ पर फैसला किया गया है। लगभग जो है बेरोजगारी की संख्या 3 लाख से ऊपर हो चुकी है। अब यहाँ पर संख्या 10 लाख से ज़्यादा यहाँ पर हो चुकी है। तो पहले यहाँ पर 3 लाख के करीब थी, अब 10 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। और जो यशपाल आर्य हैं उनके द्वारा कहा गया कि भाजपा जो है 4,000 नौकरी की बात कह रही थी, वो अब तक यहाँ पर क्यों नहीं भरे गए। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है दरोगा भर्ती 221 पदों की भर्ती यहाँ पर सीधी भर्ती निकाली गई है। इसका विज्ञापन जारी हो चुका है कब का। और वहीं यहाँ पर बंद दरोगा भर्ती में जो है वो आयु सीमा घटाने की शिकायत मिली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भाजपा नेता जो कि रविंद्र कुमार है उसके द्वारा यहाँ पर मुख्य सचिव गृह से यहाँ पर जो है दरोगा भर्ती में आयु सीमा घटाने की यहाँ पर शिकायत की है। और कहा गया है कि 2009 की नियमावली के अनुसार यहाँ पर 21 वर्ष वो अधिकतम जो है 35 वर्ष किया गया था। और 3 जनवरी 2022 को यहाँ पर पुलिस भर्ती नियमावली उप निरीक्षक की पोस्ट यहाँ पर निकाले गए थे आपके 221 पदों को लेकर। इसमें यहाँ पर 21 से 28 वर्ष कर दिया गया। क्यों घटाया गया है, इसको लेकर जो है बेरोजगार यहाँ पर हताश हुए हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इसी में जो यहाँ पर आयु सीमा जो है संशोधित करते हुए यहाँ पर अधिकतम 30 वर्ष यहाँ पर किया जाए। तो यहाँ पर जो है 30 वर्ष करने की यहाँ पर मांग कर रखा है।